अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में जज साहब ने फैसला सुनाया है। आज पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। आज हमने जज साहब को सुन के 2 साल के नाइंसाफियों को देखते हुए जज साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। खान साहब ने कहा, जो नाइंसाफी पे फैसले करते हैं इनको प्रमोशनें मिलती है, जो इंसाफ पे फैसले करते हैं उनको ओएसडी बनाया जाता है। बीबीबी मुस्कुराई फैसला सुन के। हमने देखा 2 सालों से हमारे साथ अदालत रवैया इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना रहा है। ये ऐसा केस है जिसमें खान साहब ने 1 रुपए का बेनिफिट नहीं लिया। गवाहों ने एडमिट किया कि ये पैसा इलीगल प्रोसीड्स नहीं है, यहाँ से खान साहब को बेनिफिट नहीं हुआ। खान साहब यूनिवर्सिटी के मालिक नहीं बने, वो फकत एक ट्रस्टी है। आज अफसोस का मुकाम है कि उस मुल्क में जिसमें औरतों के नाम पे कॉन्फ्रेंसेस करने पे फख्र महसूस किया जाता है, एक औरत जो एक ट्रस्टी है एक ऐसे फलाही इदारे के जो बच्चों को पढ़ाए, उसको आप 7 साल की सज़ा देते हैं। ये शर्म का मुकाम है। हमें दीवार पे लिखा नज़र आ रहा था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला न खान साहब मायूस है न हम मायूस है। खान साहब का पैगाम है लोगों के लिए, मायूसी गुनाह है, मायूस न होना। इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। हमें एतमाद है इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। दुनिया को बताना चाहते हैं खान साहब हैज डन नो रॉन्ग, he has committed no crime, he has taken no benefit, he has misused no authority, he has not incurred any criminal liability. This is a baseless and political victimization case. It is nothing more than political witch hunt. Inshallah this will go. Khan will not give up, he will not give in, he will not break, he will not bend, he will not compromise, he will survive. He is the survivor, or inshallah he will come back as a free man and he will come out soon inshallah taala. हम दुनिया को बताना चाहते हैं पाकिस्तानियों को, सब्र और तहम्मुल से काम लो। सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान में कानून वो इंसाफ का कानून जिसके लिए खान साहब 27 साल से कोशिश कर रहे हैं, उसमें उस बंदे को जिसने 27 साल इंसाफ के लिए कोशिश की उसको इंसाफ नहीं मिला। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है जिसने 27 साल इंसाफ के नाम पे तहरीक लगा के इंसाफ के लिए कोशिश की, लेकिन इंशाअल्लाह ताला टाइम इज़ अप। अब इंसाफ होगा और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होके रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इस सब चीज़ों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे 7 दिन तक। अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन अभी इसकी वजह से अबोर्ट नहीं होंगे। ये मुज़ाकरात 7 दिन के लिए जो कमीशन के पीछे हम मुंतज़िर है, इंशाअल्लाह ताला ये कंटिन्यू करेंगे। खान साहब का हौसला बुलंद है, वो कन्विक्शन से नहीं डरते, उनका एतमाद है और यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह 5 दिनों में 3 सज़ाएँ दे के 3 कन्विक्शनें करवा के 30 साल की सज़ा दी थी, इंशाअल्लाह ताला ये सज़ा भी उसी तरह ख़त्म होगी। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि ये वो इदारा है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, ये खैराती इदारा है जिसमें से सरकार का आज भी सरकार की तरफ से एक एप्लीकेशन नहीं है कि ये इदारा हमारा है या इसके पैसे हमें लॉस हुआ है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि जज ने उसको भी फॉरफिट करके सरकार के हक में दिया है। ये नाइंसाफ़ी है और इंशाअल्लाह अला अदलिया, यही खान साहब अला अदलिया से कहते चले आ रहे थे कि अपने लोअर जुडिशरी पे नज़र रखो। लोअर जुडिशरी से इंसाफ लोगों को नहीं मिलता तो एतमाद उठ जाता है, कौमें तबाह होती है। न्यूक्लियर वेपन से कौमें नहीं बचती, कौमें तबाह हो जाती है।
ये अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, कौमें तबाह हो जाती है जब इंसाफ नाफेद हो जाता है, लेकिन पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह मायूस नहीं होगी, इंसाफ हो के रहेगा। जी सर। खान साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात होंगे, खान साहब ने यही कहा है मुज़ाकरात होंगे, 7 दिन का टाइम है। हमने कल अपने रिटर्न में डिमांड्स दिए हैं। सबसे पहली बात हुकूमत का देखेंगे 7 दिन में कि कमीशन पे क्या पेशरफ्त होता है, अगर नहीं पेशरफ्त होता तो फिर चौथा राउंड नहीं होगा। सर इंशाल्लाह ताला यही चैनल है, चलता रहेगा इंशाल्लाह। सारे चैनल चलते उनकी एक तारीख रही है 20-30 साल कि वो पूरे मुल्कों के ज़मीनों पे कब्जे किए, अदालतों से वो मुजरिम साबित हुआ। देखिए इसमें किसी प्राइवेट बंदे का अमलदार नहीं है। एक बहुत अच्छे डेवलपर था जिसने इसको सिर्फ इसलिए किया था, उसने दुनिया जहान के खैराती इदारे भी बनाए, हॉस्पिटल उसने भी बनाए, और उन्होंने कोशिश यही की थी कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द बने, और इसीलिए ये प्रोजेक्ट बनाया था, और ये पूरी दुनिया के सामने कि सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट बना था। अल-कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में जज साहब ने फैसला सुनाया है। आज पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। आज हमने जज साहब को सुन के 2 साल के नाइंसाफियों को देखते हुए जज साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। खान साहब ने कहा जो नाइंसाफी पे फैसले करते हैं इनको प्रमोशनें मिलती है, जो इंसाफ पे फैसले करते हैं उनको ओएसडी बनाया जाता है। बीबीबी मुस्कुराई फैसला सुन के। हमने देखा 2 सालों से हमारे साथ अदालत रवैया इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना रहा है। ये ऐसा केस है जिसमें खान साहब ने 1 रुपए का बेनिफिट नहीं लिया। गवाहों ने एडमिट किया कि ये पैसा इलीगल प्रोसीड्स नहीं है, यहाँ से खान साहब को बेनिफिट नहीं हुआ। खान साहब यूनिवर्सिटी के मालिक नहीं बने, वो फकत एक ट्रस्टी है। आज अफसोस का मुकाम है कि उस मुल्क में जिसमें औरतों के नाम पे कॉन्फ्रेंसेस करने पे फख्र महसूस किया जाता है, एक औरत जो एक ट्रस्टी है एक ऐसे फलाही इदारे के जो बच्चों को पढ़ाए, उसको आप 7 साल की सजा देते हैं। ये शर्म का मुकाम है। हमें दीवार पे लिखा नजर आ रहा था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला न खान साहब मायूस है न हम मायूस है। खान साहब का पैगाम है लोगों के लिए, मायूसी गुनाह है, मायूस न होना। इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। हमें एतमाद है इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। दुनिया को बताना चाहते हैं खान साहब हैज डन नो रॉन्ग, he has committed no crime, he has taken no benefit, he has misused no authority, he has not incurred any criminal liability. This is a baseless and political victimization case. It is nothing more than political witch hunt. Inshallah this will go. Khan will not give up, he will not give in, he will not break, he will not bend, he will not compromise, he will survive. He is the survivor, or inshallah he will come back as a free man and he will come out soon inshallah taala. हम दुनिया को बताना चाहते हैं पाकिस्तानियों को, सब्र और तहम्मुल से काम लो। सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान में कानून वो इंसाफ का कानून जिसके लिए खान साहब 27 साल से कोशिश कर रहे हैं, उसमें उस बंदे को जिसने 27 साल इंसाफ के लिए कोशिश की उसको इंसाफ नहीं मिला। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है जिसने 27 साल इंसाफ के नाम पे तहरीक लगा के इंसाफ के लिए कोशिश की, लेकिन इंशाअल्लाह ताला टाइम इज अप। अब इंसाफ होगा और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होके रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इस सब चीज़ों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे 7 दिन तक। अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे
फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन अभी इसकी वजह से अबोर्ट नहीं होंगे। ये मुज़ाकरात 7 दिन के लिए जो कमीशन के पीछे हम मुंतज़िर है, इंशाअल्लाह ताला ये कंटिन्यू करेंगे। खान साहब का हौसला बुलंद है, वो कन्विक्शन से नहीं डरते, उनका एतमाद है और यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह 5 दिनों में 3 सजाएं दे के 3 कन्विक्शन करवा के 30 साल की सज़ा दी थी, इंशाअल्लाह ताला ये सज़ा भी उसी तरह ख़त्म होगी। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि ये वो इदारा है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, ये खैराती इदारा है जिसमें से सरकार का आज भी सरकार की तरफ से एक एप्लीकेशन नहीं है कि ये इदारा हमारा है या इसके पैसे हमें लॉस हुआ है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि जज ने उसको भी फॉरफिट करके सरकार के हक में दिया है। ये नाइंसाफ़ी है और इंशाअल्लाह अला अदलिया, यही खान साहब अला अदलिया से कहते चले आ रहे थे कि अपने लोअर जुडिशरी पे नज़र रखो। लोअर जुडिशरी से इंसाफ लोगों को नहीं मिलता तो एतमाद उठ जाता है, कौमें तबाह होती है। न्यूक्लियर वेपन से कौमें नहीं बचती, कौमें तबाह हो जाती है। ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, कौमें तबाह हो जाती है जब इंसाफ नाफेद हो जाता है। लेकिन पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह मायूस नहीं होगी, इंसाफ हो के रहेगा। जी सर। खान साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात होंगे। खान साहब ने यही कहा है मुज़ाकरात होंगे, 7 दिन का टाइम है। हमने कल अपने रिटर्न में डिमांड्स दी हैं। सबसे पहली बात हुकूमत का देखेंगे 7 दिन में कि कमीशन पे क्या पेशरफ्त होता है। अगर नहीं पेशरफ्त होता तो फिर चौथा राउंड नहीं होगा। सर इंशाअल्लाह ताला यही चैनल है, चलता रहेगा इंशाअल्लाह। सारे चैनल चलते हैं। मलिक रियाज साहब, उनकी एक तारीख रही है 20-30 साल कि वो पूरे मुल्कों के ज़मीनों पे कब्जे किए, अदालतों से वो मुजरिम साबित हुआ। देखिए, इसमें किसी प्राइवेट बंदे का अमलदान नहीं है। एक बहुत अच्छे डेवलपर था जिसने इसको सिर्फ इसलिए किया था, उसने दुनिया जहान के खैराती इदारे भी बनाए, हॉस्पिटल उसने भी बनाए और उन्होंने कोशिश यही की थी कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द बने और इसीलिए ये प्रोजेक्ट बनाया था और ये पूरी दुनिया के सामने कि सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट बना था।